हेलो दोस्तों, टीचिंग गुरु में आपका फिर से स्वागत है। तो ईवीएस का केवीएस पीआरटी का ईवीएस पार्ट 2 है। भोजन का परीक्षण, भोजन और स्वास्थ्य था हमारा। तो पार्ट 1 हो चुका है, ये पार्ट 2 है। तो स्टार्ट करते हैं। भोजन का परीक्षण। आप जानते हैं कि भोजन को अधिक दिन तक रखने पर खराब हो जाते हैं, अतः भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उसका परीक्षण आवश्यक है। पके भोजन आसानी से जल्दी खराब हो जाते हैं, अतः इनको ताज़ा ही खा लेना चाहिए। यदि किन्हीं कारणों से भोजन का रखना पड़ता है तो उन्हें खराब होने से बचाने की आवश्यकता होती है। पके भोजन को जीवाणु बड़ी जल्दी खराब कर देते हैं, अर्थात इसलिए इनको संरक्षित किया जाता है। आजकल फल सब्जियों को बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में तापमान कम होता है, इसलिए फल सब्जियां खराब नहीं होता क्योंकि कीटाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। स्टरलाइजेशन एक विधि है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों को सूक्ष्मजीवों से मुक्त किया जाता है। इससे खाद्य पदार्थ एक निश्चित समय तक खराब नहीं होते हैं। फ्रिज रेफ्रिजरेटर एक उदाहरण है जिसके द्वारा पदार्थ सामान्य तापमान से कम ताप में 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस उत्पन्न कर सूक्ष्मजीवों की उपचयी क्रियाएं तथा वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। इसी फ्रिज को उपयोग फल सब्जियों तथा खाद्य एवं पेय पदार्थों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है पाश्चुरीकरण। लुईस पाश्चर 1866 ने दूध के किण्वन रोकने के लिए पाश्चुरीकरण विधि को पता लगाया। इस विधि में दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लगभग 30 मिनट तक गर्म करते हैं या 161 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लगभग 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। इस विधि से सभी हानिकारक या रोग कारक जीवाणु व बीजाणु मर जाते हैं। दूध को उबाल कर रखा जाता है ताकि खराब ना हो। थैली वाला दूध पाश्चुरीकृत दूध होता है। 30 सेकंड के लिए उबाल कर और ठंडा करके थैलियों में पैक कर दिया जाता है जिससे वह जल्दी खराब ना हो। इस विधि को पाश्चुरीकरण कहा जाता है। इस विधि में सभी हानिकारक या रोग कारक जीवाणु बीजाणु मृत हो जाते हैं। आचार में नमक सोडियम क्लोराइड मिलाकर रखने से नमक संरक्षण का कार्य करता है। इसके द्वारा उत्पन्न माध्यम में एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं जो सामान्य तापक्रम में भोजन विखंडित कर देते हैं। जैम जेली व शरबत जिन बर्तनों में सुरक्षित रखे जाते हैं उनको जीवाणु रहित किया जाता है। इसके लिए बर्तनों को निश्चित समय के लिए पानी में खौलाया जाता है। इसके अतिरिक्त इन सामग्रियों से में सोडियम मेटाबाइसल्फाइड तथा सोडियम बेंजाइड की निश्चित मात्रा मिलाई जाती है जो परिरक्षक का कार्य करती है। सांस चटनी में एसिटिक अम्ल एसिटिक एसिड परीक्षण का कार्य करता है। खराब भोजन एवं दूषित जल से होने वाले रोग। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है स्वास्थ्य। भोजन जीवाणुओं अथवा कवकों के द्वारा खराब हो जाता है। खराब होने की स्थिति में भोजन विषैला, दूषित तथा हानिकारक हो जाता है। पाचन क्रिया ठीक से नहीं हो पाती है और इससे विभिन्न प्रकार के रोग होने की संभावना रहती है। जीवाणु हमारे भोजन के साथ शरीर में प्रविष्ट होकर तरह तरह के रोग उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे भोजन खाने से कभी कभी मृत्यु हो जा सकती है। इन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग मुख्यतः हैजा, टीबी, निमोनिया, टाइफाइड, डिप्थीरिया, अस्त्रशोथ, सूजाक, पीलिया रोग, कुकुर खांसी, कोढ़ तथा टिटनेस आदि है। कवक द्वारा हमारे भोजन मुरब्बे, अचार, रोटी, फल तथा अनाज खराब हो जाते हैं। राइजोपस म्यूकर, एस्परजिलस तथा पेंसिलियम आदि कवक हमारे भोजन को खराब करते हैं। शरीर में प्रवेश करके कई रोग उत्पन्न करते हैं। कवक द्वारा उत्पन्न रोग मुख्यतः दाद है। खराब भोजन के अलावा दूषित जल का भी उपयोग भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करता है, जैसे हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया। पीलिया दूषित जल से होने वाला प्रमुख रोग है। कुछ रोग परजीवी जनित होते हैं जैसे मलेरिया, जड़ी बुखार, फाइलेरिया तथा पेचिश आदि रोग प्रमुख हैं। मलेरिया का रोगाणु प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है। इस रोगाणु के मच्छर मादा एनोफिलीज एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक रस चूसते समय पहुंचाते हैं। पेचिस एंडामीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। इसकी वाहक घरेलू मक्खी है। मलेरिया के उपचार के लिए सिनकोना के छाल का प्रयोग किया जाता है। संक्रामक रोग ऐसे रोग जीवों में एक दूसरे के संपर्क में आने पर फैलते हैं। ये रोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक आदि से फैलते हैं। नेक्स्ट है जीवाणु बैक्टीरिया जनित रोग। टिटनेस, सिफिलिस, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, निमोनिया, कालरा, गनोरिया, क्षय रोग, टाइफाइड, कोढ़ आदि विषाणु हो गए। विषाणु से रोग कौन से रोग होते हैं? रेबीज, हाइड्रोफोबिया, चेचक, छोटी माता, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, इबोला, इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया, डेंगू, रुबेला, गलसुआ आदि। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग मलेरिया, पेचिस, पायरिया, कालाजार, निद्रा रोग आदि।
क्रिमिनजय वार्म से जनित रोग, फाइलेरिया, टिनिएसिस, स्कोरियोसिस आदि। नेक्स्ट है एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह रोग HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। इस रोग में रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है, जिसका कारण यह है कि वायरस रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जिम्मेदार टी लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कणिकाओं को नष्ट करते हैं। इस रोग का प्रसार लैंगिक संभोग, संक्रमित व्यक्ति के रक्त या अन्य व्यक्ति को चढ़ाना और प्लेसेंटा के संपर्क से हो सकता है। इस रोग में लसिका पर्व में सूजन, स्मृति का लोप, रात्रि में पसीना आना आदि प्रमुख लक्षण हैं। HIV के जांच के लिए एलिसा एंजाइम इन लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे टेस्ट किया जाता है। मलेरिया, इस रोग के कारण प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है, जिसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। यह जानकारी सर्वप्रथम सर रोनाल्ड रास ने दी, जिन्हें इस कार्य हेतु 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। ये प्रोटोजोआ मानव शरीर में लीवर तथा प्लीहा को संक्रमित कर देते हैं। इस रोग से लाल रुधिर कोशिकाएं तेजी से नष्ट होने लगती हैं और संक्रमित व्यक्ति में मलेरिया के स्पष्ट लक्षण दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट है डेंगू। डेंगू नामक वायरस से फैलने वाली बीमारी है, जिसकी वाहक मादा एडीज इजिप्टी मच्छर होती है। इस रोग में रोगी के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण आंतरिक स्राव होने लगता है। नेक्स्ट है पीत ज्वर, येलो फीवर। यह भी एक वायरस जनित बीमारी है, जिसका वाहक एडीज एजिप्टी मच्छर है। चिकनगुनिया, यह चिकनगुनिया वायरस से फैलने वाली बीमारी है। इसका वाहक भी एडीज एजिप्टी मच्छर होता है। जोड़ों में तीव्र दर्द एवं त्वचा पर लाल चकत्ते इसके लक्षण हैं। कवक से होने वाले लोग दमा हो गया पहला, एम्परजिलस फ्यूमिगेट्स, गंजापन, टीनिया कैपिटिस, जापानी इंसेफेलाइटिस। यह एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग का उद्गम सर्वप्रथम जापान में हुआ, इसी कारण इसे जापानी इंसेफेलाइटिस कहा जाता है। यह रोग क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों द्वारा होता है। यह रोग सुअरों के माध्यम से भी फैलता है। धान के खेत क्यूलेक्स मच्छर के पनपने के लिए उपयुक्त स्थान होते हैं। यह रोग दक्षिण पूर्व एशिया के कई स्थानों पर फैलती है। जापानी मस्तिष्क ज्वर एवं एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम बीमारी के रसायन लीची फल में भी पाए जाते हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दस्तक अभियान चलाया गया था। स्वाइन फ्लू, यह एक संक्रामक रोग है जो विषाणु जनित है। रोग फैलाने वाले वायरस का नाम इन्फ्लुएंजा H1N1 है। अचानक तेज बुखार, उल्टी एवं दस्त, शरीर में दर्द, खांसी आना आदि इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। इसके इलाज के लिए ओसेल्टामिविर नामक औषधि दी जाती है। नेक्स्ट है असंक्रामक रोग। सभी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचते। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे में स्थानांतरित नहीं होते उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं, जैसे हीनताजन्य रोग, आनुवंशिक रोग, हृदय रोग, कैंसर आदि। हीनताजन्य रोग डिफिशियंसी डिसीजेस, ऐसे रोग जो शरीर में अनेक पदार्थों की कमी से होते हैं, जैसे मेरेस्मस और क्वाशियोरकर। नेक्स्ट है हृदय रोग, हृदय शूल, एंजियन पेक्टोरिस। अत्यधिक मानसिक तनाव, कठोर परिश्रम, अत्यधिक आहार के कारण कभी कभी हृदय को ऑक्सीजन की पूर्ति बाधित हो जाती है, जिससे सीना एवं वायुभुजा में दर्द होता है। नेक्स्ट है हृदयघात, हार्ट अटैक। कभी कभी उच्च तनाव, मोटापा, अधिक वसा युक्त भोजन सेवन आदि से हृदय को शुद्ध रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती और हृदय का स्पंदन रुक जाता है। सीने में तीव्र दर्द, पसीना आना, जी मचलना, बाहों में दर्द इत्यादि हृदयघात के लक्षण हो सकते हैं। नेक्स्ट है उच्च तनाव, हाइपरटेंशन। अत्यधिक रुधिर दाब के कारण अति तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। एलर्जी कुछ बाह्य पदार्थों जैसे धूल, धुआं आदि के प्रति शरीर के संवेदनशीलता से होती है। सर्दी, सिरदर्द एवं अस्थमा इत्यादि एलर्जी के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है कैंसर। कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन के कारण होने वाले रोग कैंसर हो सकते हैं। कैंसर निम्न प्रकार के होते हैं। कार्सिनोमा, यह त्वचा, स्तन, मस्तिष्क तथा गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट है सार्कोमा, यह रक्त पेशियां उपस्थित तथा अस्थि में होने वाला कैंसर है। लिम्फोमा, यह अस्थि मज्जा, प्लीहा, यकृत आदि में होता है। ल्यूकेमिया, यह WBC की संख्या के अत्यधिक बढ़ने के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है आनुवंशिक विकार, हीमोफीलिया। इस रोग में रुधिर के थक्का बनने से संबंधित प्रोटीन प्रभावित होता है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति के शरीर में चोट लगने पर रुधिर का निकलना बंद नहीं होता। इस रोग के जीन की वाहक महिलाएं हैं, लेकिन यह जीन पुरुषों में प्रभावी से लक्षण प्रदर्शित करता है और हीमोफीलिया का कारण बनता है। इसे रॉयल हीमोफीलिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है बाड़ाधानता, ऐसे व्यक्ति जो लाल व हरे रंग में भेद करने में अक्षम होते हैं। ऐसे व्यक्ति कलाकार, ड्राइवर, डिजाइनर नहीं बन सकते हैं।
अन्य रोग एवं उनसे संबंधित तथ्य, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया। इन्फ्लुएंजा विषाणु से होता है। संक्रमित व्यक्तियों के थूक, कफ आदि द्वारा वायु संयाति रोग। लक्षण खांसी, बलगम, जो छींक, ज्वर तथा सिर दर्द आदि। उपचार, इन्फ्लुएंजा के नियंत्रण का कोई प्रभावी तरीका नहीं है, फिर भी एंटीबायोटिक दवाएं इस रोग में उपचार में उपयोग की जाती हैं। नेक्स्ट है पोलियो। पोलियो विषाणु के कारण होता है, जल एवं भोजन द्वारा होता है। ये मांसपेशियां पेशियां सिकुड़ जाती हैं तथा हाथ पैर निष्क्रिय हो जाते हैं। बच्चे विकलांग हो जाते हैं। पोलियो टीकाकरण से बचाव संभव है इसका। नेक्स्ट है खसरा। मार्बेली विषाणु के कारण होता है, वायु वाहित रोग है। आरंभ में नाक व आंख से पानी बहना, शरीर में दर्द तथा ज्वार आदि। 3-4 दिनों के बाद शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। नेक्स्ट, इसका आराम करिए, हल्का भोजन करिए और उबला पानी पीने से सही हो जाता है। नेक्स्ट है चेचक। वेरियोला विषाणु से वायु द्वारा या रोगी से सीधे संपर्क आने में ज्वर, सिर में दर्द, जुकाम व उल्टियाँ होती हैं। 3-4 दिनों बाद मुंह पर लाल दाने निकल आते हैं, जो कि शीघ्र ही पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। रोगी के संपर्क में आने से बचना, चेचक का टीका लगाने से यह ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है छोटी माता। वेरियोला जोस्टर विषाणु श्वास या छींकों द्वारा शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। हल्का बुखार एवं जोड़ों में दर्द रहता है। सीधा एवं स्पष्ट उपचार नहीं, रोगी को स्वच्छ वातावरण में रखना। नेक्स्ट है रेबीज। रेबीज विषाणु ऐसे जानवर के काटने से होता है जिसमें रेबीज विषाणु विद्यमान होते हैं, जैसे पागल कुत्ता और बिल्ली आदि। सिर दर्द, गले में दर्द तथा हल्का बुखार 2 से 10 दिन तक इसके प्रारंभिक लक्षण हैं। बाद में रोगी पानी से भी डरने लगता है, इसलिए इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। रेबीज रोधी टीके लगवाना, घाव को साफ से अच्छी तरह से साफ कर से ये रेबीज ठीक हो सकता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस या पीलिया। हेपेटाइटिस विषाणु के द्वारा होता है, खाने की वस्तुओं द्वारा टाइप ए तथा रुधिर आदान द्वारा टाइप बी। आंखें और त्वचा पीली हो जाती हैं इसमें। पेशाब का भी पीला हो जाता है। तिल्ली का कार्य क्षमता घट जाती है। खून में पित्त बढ़ जाता है। भूख नहीं लगती है। यकृत के इंजेक्शन, दही, हरी साग सब्जी, बिना तेल के का सेवन तथा आराम करना। नेक्स्ट है ट्रैकोमा या रोहा, जिसको कहते हैं। क्लैमाइडिया ट्रैकोमाटिस जीवाणु के द्वारा होता है। इस जीवाणु से संक्रमित वस्तुओं के उपयोग से आंखें लाल हो जाती हैं, कॉर्निया में वृद्धि हो जाती है, जिससे रोगी निद्राग्रस्त सा लगता है। आंख में दर्द बना रहता है, पानी आता है तथा दृष्टि कमजोर हो जाती है। रोगाणु विरोधी एंटीबायोटिक्स और मलहम, पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसीटोन का प्रयोग करना। नेक्स्ट है हैजा। विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से होता है। खून की वस्तुओं, दूषित जल द्वारा, खाने की वस्तुओं तथा दूषित जल द्वारा होता है। उल्टी एवं दस्त, जल की कमी, पेशाब बंद हो जाता है, हाथ पैरों में ऐंठन हो जाती है, रोगों की मृत्यु हो जाती है। ठंडी वस्तुएं, अमृतधारा तथा हैजे का टीका लेना, पानी को उबाल कर एवं शुद्ध करके पीना। नेक्स्ट है टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु प्रदूषित जल, रोगी के मलमूत्र एवं थूक के द्वारा। इस रोग की को फैलाने में मक्खियों की विशेष भूमिका होती है। सिर दर्द, ज्वर तथा शरीर पर लाल दाने उभर आते हैं, जिनमें पानी भर जाता है तथा पाचन शक्ति खराब हो जाती है। टाइफाइड का टीका लगवाना एवं क्लोरोमाइसिटीन वर्ग की एंटीबायोटिक लेना से ठीक हो जाता है। ये टिटनेस। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु शरीर के किसी भाग में चोट लगने पर जब घाव बन जाता है, तब ये जीवाणु धूल, गोबर आदि से घाव के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तेज बुखार और शरीर में ऐंठन होती है। जबड़े की मांसपेशियां सिकुड़ी हुई अवस्था में जकड़ जाती हैं, जबड़े बंद हो जाते हैं, पूरा शरीर व धनुष के आकार में तन जाता है, इसलिए इस रोग को धनुष्ठंकार भी कहा जाता है। एंटी टिटनेस वैक्सीन, पेनिसिलिन तथा एंटी सिंड्रोम इंजेक्शन लगवाना, बच्चों के डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। डिप्थीरिया, ये कोरोना बैक्टीरियम डिप्थीरिया जीवाणु के कारण होता है। ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है ये किसके कारण होता है। तपेदिक या क्षय रोग, टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण होता है। इसके लक्षण क्या है? थूक, खांसी, छींक, रोगी से सीधे संपर्क अथवा भोजन, जल तथा वायु के माध्यम से। इसके इलाज क्या है? घरों के कमरों को स्वच्छ एवं वायु सूर्य के प्रकाश के समुचित व्यवस्था रखना, रोगी के संपर्क से बचना, बच्चों को बीसीजी का टीका लगवाना। नेक्स्ट है काली खांसी। यह बॉर्डेलिटा पोर्टुलिस जीवाणु के से होता है। यह हवा से फैलता है, लगातार खांसी आती है इसमें। काली खांसी का टीका डीपीटी लगवाना चाहिए इसमें। कुष्ठ रोग, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु, लंबे समय तक कुष्ठ रोगी के संपर्क में रहने से शरीर के जिन स्थानों पर यह रोग होता है वहाँ संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। इन स्थानों की त्वचा मोटी हो जाती है, नाड़ियाँ संकुचित हो जाती हैं
तथा रंगहीन धब्बे बन जाते हैं। अंततः हाथों तथा पैरों की अंगुलियों में घाव उत्पन्न हो जाते हैं और ये गलकर विकृत हो जाते हैं। सल्फा ड्रग का प्रयोग करना, घाव को साफ करना। नेक्स्ट है प्लेगू। ये पास्टुरेला पुष्टि जीवाणु के द्वारा होता है। प्लेग के टीके लगवाना तथा चूहों को घर में नहीं आने देना चाहिए। सिफिलिस होता है ट्रैपनोमा पॉलिडियम जीवाणु के साथ रोगी के साथ संभोग करने से। शीशन एवं योनि में लाल रंग के दाने, बाद में शरीर पर चकत्ते तथा अंत में हृदय, यकृत और मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन का सेवन से ये सही हो सकता है। नेक्स्ट है गोनोरिया, नाइसेरिया गोनोरिया। काला जार, जो जरूरी है वही बस देखते हैं। काला जार लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण होता है। तेज बुखार होता है। पेचिस एंड अमीबा हिस्टोरिका अशुद्ध जल से होता है। इसमें सिर में दर्द होता है, वो बुखार होता है, प्लस कभी कभी परजीवी रक्त के साथ यकृत, हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क में भी पहुंच जाते हैं और वहाँ घाव कर देते हैं। हरी सब्जियां खाने से ये सही हो सकता है। में 1 घंटा तक भिगोकर उपयोग में लाना। पानी उबालकर पीते चाहिए। इसमें रोगी को पूरी सफाई से रखना चाहिए। फाइलेरिया वॉचेरिया बैंक्राफ्ट की गोल्ड क्रीम से होता है, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एस्कोरिएसिस, टीनिएसिस, एथिलिटी फुट, ये ट्राइकोफाइटान के कवक के कारण होता है। किसी भी प्रकार के इन कवकों के संपर्क में आने पर त्वचा में जलन होती है, स्वच्छता की वजह से। खाज सरकैप्टर स्कैबिज कवक से होता है। दाद ट्राइकोफाइटान कवक के कारण होता है। त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं, स्वच्छता के कारण होता है। नेक्स्ट है मच्छरों से फैलने वाले रोग। मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया और मस्तिष्क ज्वर। मक्खियों से फैलने वाले रोग हैजा, पेचिस और डायरिया मक्खियों से फैलते हैं। दूषित जल और भोजन से होने वाले रोग पीलिया, आंत ज्वर, हैजा। नेक्स्ट स्वच्छता एवं सफाई। अच्छे स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए स्वच्छ परिवेश ही व्यक्तिगत स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य का आपस में घनिष्ठ संबंध है। जिन स्थानों पर स्वच्छता का अभाव होता है वहाँ बीमारियों के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। गंदे हाथ, दूषित खाना या दूषित पानी के साथ बीमारियों या कीटाणु या विषाणु बच्चे के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे बच्चे को संक्रमण से फैलने वाली बीमारी हो सकती है। व्यक्तिगत स्वच्छता के नियम। व्यक्तिगत स्वच्छता हेतु निम्नलिखित व्यवहार आवश्यक हैं। पहला, रोज दैनिक क्रिया में निवृत्त होकर नहाएं। हमेशा धुले साफ वस्त्र एवं चप्पल पहनें। बाल साफ रखें एवं नियमित रूप से नाखून काटें। भोजन से पूर्व हमेशा हाथ धोएं। शौच के पश्चात हमेशा साबुन से हाथ धोएं। शौच के लिए हमेशा शौचालय का प्रयोग करें। पीने का पानी स्वच्छ रखें। खुली सामग्री न खाएं। नेक्स्ट है स्वच्छ परिवेश के नियम व्यवहार। स्वच्छ परिवेश हेतु निम्नलिखित व्यवहार आवश्यक हैं। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाएं। कूड़ेदान में ही फेंकें। आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। नालियों का साफ रखें। हमेशा शौचालय का प्रयोग करें। खुले में शौच जाने से पर्यावरण दूषित होता है, जिसमें कई तरह की बीमारियां होने का डर रहता है। बच्चे का मल शौचालय में ही फेंकें या डालें। खुले में पड़ा जल, मिट्टी हाथों और मक्खियों द्वारा संक्रमण फैला सकते हैं, जिससे 10 तात बीमारियां हो सकती है। इसलिए मल या बच्चे के मल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इधर उधर न थूकें। सुरक्षित पेयजल। सुरक्षित पेयजल के स्रोत जैसे इंडिया मार्क का हैंडपंप या पाइपलाइन वाली टोटी या नल से निकलने वाले पानी को ही पीने का इस्तेमाल करें। पीने के पानी का स्रोत के पास की जगह को साफ रखें और पानी इकट्ठा न होने दें। शौचालय के पीने के पानी से किसी भी स्रोत से कम 9 मीटर की दूरी पर बनवाएं। घर पर पीने के पानी को सुरक्षित रख रखाव करें। नेक्स्ट है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। स्वस्थ जीवन के लिए उत्तम स्वास्थ्य तथा स्वच्छ वातावरण होना आवश्यक है। आजकल हमारे आसपास का वातावरण, हमारा भोजन तथा खान पान दूषित हो चुका है। साथ ही हमारी दिनचर्या भी अस्त व्यस्त हो चुकी है। इसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है। इस कारण हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों का घर बनता जा रहा है। निरोध रहने के लिए हमें अपने वातावरण को स्वच्छ रखना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में दूषित जल, दूषित भोज्य पदार्थ तथा खेती के रसायन एवं कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग हमारे वातावरण को विषाक्त बना रहा है। समय रहते इसे रोकना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हम सभी को मिलजुल कर प्रयास करना होगा। अपने वातावरण को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी देश के प्रत्येक नागरिक की होती है। स्वच्छता के प्रति अपने दायित्व को पूरा करके हमें न सिर्फ स्वयं स्वस्थ रह सकते हैं, अपितु एक स्वस्थ देश के निर्माण में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आइए हम सब इस पाठ के माध्यम से स्वच्छ भारत के निर्माण में अपने कर्तव्यों को समझें और जन जन तक फैलाएं। स्वच्छता के 2 प्ररूप हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता। स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने शरीर की साफ सफाई करनी आवश्यक है, जो व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाती है। इसके अंतर्गत दैनिक किए जाने वाले क्रियाकलापों जैसे प्रतिदिन स्नान करना, भोजन से पहले एवं भोजन करने के बाद हाथ धोना,
स्वच्छ कपड़े पहनना एवं नियमित रूप से दांत, बाल, नाखून की साफ सफाई करना आवश्यक है। नीचे व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत किए जाने वाले क्रियाकलापों को रेखा चित्र एवं चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। ये देखिए दिया गया है नियमित शौच जाना, शौच के बाद साबुन से हाथ धोना, शुद्ध भोजन स्वच्छ सरल ग्रहण करना, साफ पानी पीना, मिला एवं पीने के पानी का सही भंडारण करना, प्रतिदिन दांत, मुख, चेहरा एवं जीभ की सफाई करना, प्रतिदिन स्नान करना, स्वच्छ कपड़े व नियमित जूते चप्पल पहनना, नियमित रूप से बाल व नाखून काटना। दूसरा है सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता। स्वस्थ जीवन के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ सामाजिक स्वच्छता का ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य आस पड़ोस की स्वच्छता से है। दूसरे शब्दों में आसपास के वातावरण की पूर्ण सफाई ही सामाजिक या सार्वजनिक स्वच्छता है। इसके अंतर्गत गलियां, सड़कों की सफाई, नदियों, तालाबों व जलाशयों की साफ सफाई, सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल, रेलवे स्टेशन, विद्यालय, पार्क आदि की स्वच्छता आवश्यक है। सामाजिक स्वच्छता के प्रति जागरूकता के अभाव से लोग इधर उधर कूड़ा कचरा फेंकते हैं तथा खुले में शौच करते हैं। इस कारण वातावरण में अनेक प्रकार के रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं। इस फेंके गए कूड़े कचरे पर मच्छर मक्खियाँ बहुतायत से पनपते हैं। यही मच्छर मक्खियाँ अपने साथ जीवाणु एवं विषाणुओं को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। जब ये खुले में रखे खाद्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों पर बैठते हैं तो उनके द्वारा लाए गए जीवाणु विषाणु उन खाद्य पदार्थों पेय पदार्थों पर चले जाते हैं, जिसे खाने पीने से टाइफाइड, हैजा, डायरिया, पेट दर्द आदि रोग हो जाते हैं। इसलिए हमें खुले में रखे हुए खाद्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। यह हमारा दायित्व है कि हमें अपने परिवेश को साफ सुथरा रखें। यदि कोई व्यक्ति वातावरण को दूषित करता है तो उसे जागरूक करना भी हमारा परम कर्तव्य है। अक्सर हम दैनिक उपयोग से निकली अनुपयोगी वस्तुओं को इधर उधर फेंक देते हैं। इधर उधर फेंकी वस्तुएं ही धीरे धीरे कचरे का रूप ले लेती हैं। घरों का कचरा, विद्यालयों में होने वाला कचरा, उद्योगों का कचरा अक्सर सड़कों के किनारे बड़े बड़े पहाड़ के समान इकट्ठा रहता है। साग सब्जियों एवं फलों का कचरा, जीवों का मल मूत्र आदि सब गलकर सड़ते रहते हैं। इन्हें गीला कचरा कहते हैं। साग सब्जियों के छिलके, सड़ी गली सब्जियां, खराब फल, फलों के छिलके, फलों का रस निकालने के बाद शेष गूदा आदि गीले के कचरे के उदाहरण हैं। पॉलीथीन, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, रबड़ की बनी वस्तुएं, टायर, टूटे खिलौने, बिस्किट, नमकीन आदि खाद्य सामग्रियों के फाइबर के डिब्बे, पैकेट आदि आसानी से नष्ट होते हैं। इन्हें सूखा कचरा कहते हैं। गीला एवं सूखा कचरा एक ही कूड़ेदान में डालने से उसमें बदबू एवं कीड़े पैदा हो जाते हैं, जो परिवेश की वायु को दूषित करते हैं। अगर गीले एवं सूखे कचरे को अलग अलग कर दिया जाए तो गीले कचरे में खाद्य बनाई जा सकती है, जबकि सूखे कचरे को पुनः चक्र कर वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना के अंतर्गत नगर पालिका ने लोगों को गीला एवं सूखा कचरा अलग अलग कूड़ेदान में इकट्ठा करने का सुझाव दिया है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया है कि प्रत्येक नागरिक गीले कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालें और सूखे कचरे को नीले रंग के कूड़ेदान में ही डालें। नेक्स्ट है कचरों का उपयोग। घरों तथा विद्यालयों में निकले कूड़े या कचरे का उपयोग हम कंपोस्ट पीट बनाकर कर सकते हैं। कंपोस्ट पीट: किसी मैदान में एक गड्ढा खोदें। इस गड्ढे में सबसे नीचे कुछ महीने कंकड़ बिछा दें। इसके बाद विद्यालय व घर से निकला कचरा इसमें डालकर ढक दें। इसे नम रखने के लिए सप्ताह में 1 या 2 दिन बाद गड्ढे में पानी डालें। इस तरह 3 से 4 महीने में कचरे में खाद बनकर तैयार हो जाएगी। इसका प्रयोग विद्यालय के बगीचों में किया जा सकता है। स्वच्छता एवं सफाई का महत्व: अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषण के साथ साथ स्वच्छता भी समान रूप से आवश्यक है। जिस प्रकार के अभाव में हमें स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार स्वच्छता के अभाव भी हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। दूषित जल एवं गंदे वातावरण में अनेकों हानिकारक जीव जंतु जैसे मक्खी, मच्छर, खटमल, चूहे एवं सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु आदि पनपते हैं, जो हमारे शरीर में मलेरिया, फाइलेरिया, पीलिया, हैजा, डायरिया, दस्त, प्लेग जैसी बीमारियां फैलाते हैं। शरीर को अच्छी तरह से साफ न करने से शरीर पर अनेक कीटाणु पनप सकते हैं एवं हमारे शरीर में उन कीटाणुओं से संक्रमण हो सकता है। गंदे हाथों से भोजन करने पर कीटाणु शरीर में अंदर प्रवेश करके हमें बीमार कर सकते हैं। इन बीमारियों के कारण हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें व्यक्तिगत स्वच्छता और अपने आस पड़ोस के वातावरण को भी स्वच्छ रखना आवश्यक है। शौचालय का प्रयोग एवं महत्व: शौच के लिए सदैव शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। विद्यालय में छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। शौच के लिए साफ या मग बाल्टी में स्वच्छ पानी का प्रयोग करना चाहिए। शौच क्रिया के पहले एवं बाद में शौचालय सीट को पानी से अवश्य साफ करना चाहिए। शौचालय के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। यथास्थान शौचालय सीट का ही प्रयोग करना चाहिए। शौचालय में नंगे पैर नहीं जाना चाहिए। शौच क्रिया के बाद हाथ पैर को साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए। शौचालय की स्वच्छता हेतु ध्यान देने योग्य बातें: शौचालय से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों निस्तारण के लिए
शोक पीठ की व्यवस्था होनी चाहिए। शौचालय में कुंडी युक्त दरवाजे लगे होने चाहिए। बाल्टी या मग को यथास्थानीय रखना चाहिए, इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। शौचालय के प्रत्येक सप्ताह में उत्तम कीटनाशक पदार्थों द्वारा सफाई करनी चाहिए। सीवर या शोकपीट के समय समय पर साफ कराना चाहिए। खुले में शौच करने के दुष्प्रभाव। वर्तमान में भारत की लगभग आधी आबादी ये नहीं जानती है कि खुले में शौच जाने से न सिर्फ उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बल्कि वातावरण भी दूषित होता है। खुले में शौच मानव जीवन के स्वास्थ्य को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित करता है। जल स्रोतों में संक्रमण होता है, जिसके कारण इसके पानी पीने योग्य नहीं रह जाता है। मनुष्य को कृमि संबंधी रोग हो जाते हैं, खासतौर पर बच्चों के स्वास्थ्य पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सड़क के किनारे तथा झाड़ियों के बीच शौच करते समय सांप और कीड़ों का भय बना रहता है। बरसात के मौसम से बाहर में शौच करने से संक्रमण का खतरा और भी अधिक बढ़ जाता है। खुले मैदान में पड़े मलमूत्र वर्षा के जल के साथ बहकर नदी, तालाब आदि जलाशयों में मिल जाते हैं, जिससे संक्रमण और बढ़ जाता है। घरों में शौचालय न होने से महिलाओं एवं लड़कियों को खुले में जाना पड़ता है, जो उनके लिए असुविधाजनक एवं असुरक्षित है। बीमारी एवं संक्रमण फैलाने वाले रोगाणुओं से बचने का सबसे आसान, सस्ता व प्रभावी तरीका साबुन ही से ही हाथ धोना है। इसलिए बच्चों में आदत विकसित करने के उद्देश्य से 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वच्छ भारत के लिए किए जा रहे जागरूकता अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री सरकारी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शौचालय निर्माण योजना 2017-18 की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे उत्तर प्रदेश के खुले शौच में उसे मुक्त करना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार सभी गरीबों को धनराशि दे रही है, ताकि वो अपने घर में शौचालय बनवा सके। उत्तर प्रदेश सरकार 12,000 रुपये राष्ट्रीय आवेदनकर्ता के खाते में डालेगी। स्वच्छ भारत के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP, पूर्व स्वच्छता अभियान TSC, स्वच्छ भारत अभियान जैसे जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। उपरोक्त अभियान का मुख्य उद्देश्य अल्प लागत में शौचालय बनाना, साथ ही दूसरी सुविधाएं जैसे हैंडपंप, जल निकासी व्यवस्था, गांव की सफाई इत्यादि सुनिश्चित करना है। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा रखना और कूड़ा साफ रखना है। इस अभियान की शुरुआत महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। इस अभियान का नारा है, न गंदी करेंगे न गंद करने देंगे। पहले 100% खुले में शौच मुक्त ODF राज्य हैं, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और केरल। स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। वर्तमान समय में भारत के 5 राज्य ODF घोषित किए गए हैं: सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा। भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। भारत का सबसे गंदा शहर है गुरुग्राम। दरवाजा बंद अभियान 30 मई 2017 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई, जिसका मूल उद्देश्य ऐसे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है जो घरों में शौचालय होने के बावजूद उसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन तथा अनुष्का शर्मा को बनाया गया है। विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2018 में मनाए गए विश्व शौचालय दिवस का मुख्य विषय रहा व्हेन नेचर कॉल्स। देश का पहला स्वच्छता प्राप्त करने वाला राज्य सिक्किम है। टीकाकरण या प्रतिरक्षण। प्रत्येक व्यक्ति में रोगों से बचाव की प्राकृतिक दक्षता होती है। जब किसी बीमारी के रोगाणु, जीवाणु या विषाणु शरीर में प्रवेश करते हैं, तो साधारणतः शरीर की प्राकृतिक बचाव क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो रोगग्रस्त होने की आशंका बढ़ जाती है। अतः शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने और बढ़ाए रखने की आवश्यकता होती है। कुछ रोगों की रोकथाम के लिए बच्चों को सही समय पर टीके लगवाना, ड्रॉप पिलवाना आवश्यक होता है। इससे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है। बच्चों के समय समय पर आवश्यक टीका लगवाना एवं ओरल ड्रॉप पिलाने से कई घातक रोगों से उन्हें बचाया जा सकता है। वे ड्रॉप टीके सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क लगाए जाते हैं या पिलाए जाते हैं, जैसे पोलियो ड्रॉप हो गया, चेचक, टिटनेस, खसरे व काली खांसी इत्यादि। रोग और उनसे बचाव के तरीके। टिटनेस से DPT का टीका, काली खांसी DPT, पोलियो का टीका लगता है, डिप्थीरिया में DPT लगती है, तपेदिक में BCG लगती है, टाइफाइड में TB लगती है। DPT के टीके लगवाना और पोलियो के तीनों खुराक देने चाहिए, अन्यथा टीकों पर प्रभाव नहीं रहता है। पल्स पोलियो कार्यक्रम। पोलियो को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए भारत सरकार ने पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत की 1995-96 में की थी। उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम अब भी संचालित है और इसके अंतर्गत 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए प्रतिवर्ष सरकार निर्धारित तिथियों को सरकारी अस्पतालों में शिविर लगाए जाते हैं। परिवार कल्याण विभाग द्वारा आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के माध्यम से भी आने वाली भयंकर बीमारी से बचा जा सकता है।
धूम्रपान स्मोकिंग। धूम्रपान एवं मदिरा का सेवन दोनों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसके प्रयोग से शरीर के तंत्रिका तंत्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इनका अधिक सेवन व्यक्ति को कमजोर तथा संवेदन शून्य कर देता है तथा कई भयंकर बीमारियां को पैदा होने की स्थिति बनाता है। धूम्रपान अधिक करने से श्वास संबंधी विभिन्न रोग, फेफड़ों का कैंसर तक हो जाते हैं। अधिक मदिरा का सेवन व्यक्ति को यकृत को प्रभावित करता है, उसकी कार्य क्षमता घट जाती है। इसके परिणाम स्वरूप मृत्यु भी हो सकती है। चिकित्सा संबंधी आविष्कार एवं आविष्कारक पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमी ने किया, विटामिन ए मैकुलन ने किया, विटामिन बी मैकुलन ने किया, विटामिन सी यूजोक्ट हेलकट ने किया, विटामिन डी FC हॉकिंस ने किया, स्टेथोस्कोप रेनलैक ने किया, हैजे का टीका रॉबर्ट कोच, DGT का टीका पॉल मुलर, बेरी रोग के चिकित्सा आइजक मैन, पोलियो का टीका जॉन साल्क, हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड, RNA वाटसन तथा आर्थर रोग, DNA वाटसन तथा क्रिक, इंसुलिन बेंटिंग, क्लोरोफॉर्म हैरिसन तथा सिम्पसन, TB बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच, BCG यूरिन कॉलमेट। नोट: डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस बीमारियों को दूर करने के लिए टीका लगाया जैसा DPT को टीका कहते हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997-98, पल्स पोलियो कार्यक्रम 1995-96, जननी सुरक्षा योजना 2003-04। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य: जल कैलोरी फ्री आहार देता है, इसलिए 1 गिलास पानी पीने से मिलने वाली कैलोरी की मात्रा 0 होती है। रक्त में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम तथा लौह का समुचित अनुपात हृदय की गति तथा अन्य चिकनी मांसपेशियों को उत्तेजित करने एवं उनसे संकुचन की क्रिया संपन्न करने के लिए आवश्यक है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में निर्मित होते हैं। अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहते हैं। जंतु एवं वनस्पति स्रोतों से लौह का सर्वाधिक अंश हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। पपीते में मुख्य रूप से विटामिन C पाया जाता है, जिसकी मात्रा पाए जाने वाले विटामिन A, B12, B1, B2, फॉलिक एसिड, पेंटाथोनिक अम्ल आदि से कहीं अधिक होती है। जैविक पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा का जल कार्बनिक पाया जाता है, परंतु कार्बनिक पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, उसको देखते हैं। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो इसका राइट आंसर है केरल का। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, दूसरे रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ए, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज को किस बीमारी का है? तो इसका आंसर सी है, एनीमिया। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? इसका राइट आंसर है ए, मलेरिया। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? इसका राइट आंसर है ए, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? इसका राइट आंसर है ए, भोजन। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका राइट आंसर है बी, आंवला, पालक, गुड़। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? इसका राइट आंसर है बी, दूध, पनीर। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। इसका राइट आंसर है सी, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा आदि। नेक्स्ट है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका राइट आंसर है ए, अचार और आम पापड़ बनाना। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए। इसका राइट आंसर है सी, सेक कर, तल कर, भूनकर। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समूह से कटलेट और रोटी खाना का पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों के क्रम से कौन सी बीमारी होगी? इसका राइट आंसर है सी, मोटापा और एनीमिया। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में बचाकर लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि? इसका राइट आंसर है बी, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो? इसका राइट आंसर है डी, विटामिन स्वस्थ भोजन के अवयव हैं जिनकी सभी तत्वों में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो? इसका राइट आंसर है डी, प्रोटीन से भरपूर हो। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन का प्रचुरता है? इसका राइट आंसर है सी, सोयाबीन, चना, मक्का। क्वाशरकोर नामक रोग की कमी से होता है। इसका राइट आंसर है बी, प्रोटीन के नामक से। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? इसका राइट आंसर है डी, थायमीन। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। इसका राइट आंसर है सी, सोयाबीन।
विटामिन ए का कमी से होने वाला रोग है, इसका राइट आंसर है बी विटामिन ए। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता, इसका राइट आंसर है विटामिन के। रक्त का थक्का बनने में सहायक है, इसका राइट आंसर है डी विटामिन के। यदि एक अध्यापक आलू चावल ब्रेड व शक्कर के आहारों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है, इसका राइट आंसर है बी कार्बोहाइड्रेट। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जनता, इसका राइट आंसर है विटामिन के ए। रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिए। वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है, उसे किस तकनीक का अपनाने की जरूरत है, इसका राइट आंसर है बी परिरक्षण की। निम्नलिखित में से कौन सी खुराक में प्रोटीन अधिक में नहीं है, इसका राइट आंसर है सी शुद्ध घी। सुमेलित कीजिए, इसका राइट आंसर है डी कटे और घाव। सामान्य ज्वर, आँख की सूजन, दांत का दर्द। तो देखिए कटे और घाव हल्दी के चूर्ण से सही हो सकते हैं। सामान्य ज्वर जो है मेथी के बीजों की चाय पीने से। आँख का सूजन ताजे धनियों के बीजों से। दांत का दर्द हींग की चूर्ण से। प्लेग है, इसका राइट आंसर है सी जीवाणु जनित बीमारी। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषध है, इसका राइट आंसर है सी पैरासीटामोल। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है, इसका राइट आंसर है डी कैल्शियम व विटामिन डी। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी को क्या नाम है, इसका राइट आंसर है ए स्कर्वी। चूहों द्वारा फैलने वाला रोग है, इसका राइट आंसर है सी प्लेग। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, इसका राइट आंसर है सी जुकाम। रोनाल्ड रास का संबंध निम्न में से किससे, इसका राइट आंसर है डी मलेरिया से। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण सोर्स है, इसका राइट आंसर है सी आयोडीन का। निम्न में से कौन संक्रामक रोग नहीं है, इसका राइट आंसर है डी टेटनेस। पोलियो का कारण है, इसका राइट आंसर है बी विषाणु। डेंगू रोग का वाहक है, इसका राइट आंसर है ए एडीज मच्छर। जल जनित रोग है, इसका राइट आंसर है ए अतिसार। छोटी माता रेबीज रोग का कारण होता है, इसका राइट आंसर है ए वायरस। हम भोजन करते हैं, पाचन होता है, इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है, इसका राइट आंसर है बी छोटी आंत्र की दीवार से। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है, इसका राइट आंसर है बी टाइफाइड। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, इसका राइट आंसर है बी चावल वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत है। तंबाकू की आदत किससे होती है, इसका राइट आंसर है सी निकोटीन से। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है, इसका राइट आंसर है सी पोलियो को संपूर्ण उन्मूलन करना। दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है, इसका राइट आंसर है डी 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तथा 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके। निम्नलिखित में से कौन सी अलग समूह से संबंधित, इसका राइट आंसर है डी बी रेबीज मलेरिया रोग होता है, इसका राइट आंसर है ए प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम से। निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त ओडिएफ राज्य है, इसका राइट आंसर है सी केरल। शहद का प्रमुख घटक है तो चलिए यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इससे साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। ऐसे ही धीरे धीरे हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो थैंक यू।